कॉम्पिटेंट पर्सन, है ना। आज पढ़ाना था ड्यूटी ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन, क्या जिम्मेदारी होगी, तो अपने से सुपीरियर ऑफिसर का क्या करेगा, आदेश का पालन करेगा, सभी को रूल रेगुलेशन एक्ट को फॉलो करवाएगा, सभी लोगों को, है ना। Depute another person perform his or without section his superior officer. Absence himself without having previously obtained permission from judge and absence without having been relieved duty, ठीक है। जब तक कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आता उसकी जगह में, तब तक वो ड्यूटी छोड़ के नहीं जाएगा, है ना। जब दूसरा आ जाएगा तभी जाएगा, ठीक है। अपना काम किसी अपना काम किसी और व्यक्ति को नहीं देगा, स्वयं करेगा। विदाउट परमिशन फ्रॉम सच ऑफिसर परफॉर्म ड्यूरिंग हिज शिफ्ट एनी ड्यूटी अदर देन दोज फॉर, ठीक है। तो उसको जो ड्यूटी दी गई उसके अलावा कोई भी काम नहीं करेगा, ठीक है, शिफ्ट में, है ना। ये नहीं कि दूसरा काम करने लगे, ठीक है। तो ये सब जिम्मेदारी किसकी होती है, कॉम्पिटेंट पर्सन की। तो रेगुलेशन याद रखेंगे आप, 41 है ना, ड्यूटी ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन, ठीक है। फिर ड्यूटी ऑफ ऑफिसर, ऑफिसर में कौन कौन आता है पता है। एवरी ऑफिसर शेल कैरी आउट ड्यूटी असाइंड बाय हिम मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर मैनेजर जो भी काम देगा वही है ना। अपने सुपीरियर ऑफिसर के आदेश का पालन करेगा, सबको एक्ट रूल और रेगुलेशन को फॉलो करवाएगा, ठीक है ना। एवरी ऑफिसर शेल टू बी बेस्ट ऑफ हिज पावर सी डेट पर्सन अंडर द चार्ज अंडरस्टैंड एंड कैरी आउट देयर रिस्पेक्टिव ड्यूटी प्रॉपर्ली, ठीक है। और अपनी ड्यूटी वगैरह क्या करेगा, कायदे कानून के हिसाब से करेगा, है ना। कोई भी उसमें ये नहीं कि अपना काम किसी और को दे दे, है ना, कुछ भी ऐसी छेड़छाड़ी नहीं। तो ये ऑफिसर का काम रहेगा, मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर के अंडर काम करेगा, ये सब काम। तो यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनते हैं, और ये चैप्टर ही इम्पोर्टेंट नहीं है लिहाजे से पेपर के, फिर भी है तो पढ़ा देते हैं। ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर, क्या मालूम कब क्या आ जाए, है ना, क्योंकि कुछ भी आ रहा है इस समय। ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर, ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर के बारे में बताया है, रेगुलेशन 43। तो जब भी सेकंड क्लास का पेपर देने जाए तो इसको याद रखें, ठीक है। मानी सरदार वाला आगे दिया है। इन एवरी माइंड डेली पर्सन सुपरविजन शेल बी एक्सरसाइज बाय द मैनेजर, ठीक है। खदान का डेली क्या करना है, मैनेजर को सुपरविजन करना है, ठीक है। प्रोवाइड दैट इन द केस ऑफ वर्किंग बिलो ग्राउंड ही शेल विजिट एग्जामिन वर्किंग ऑन एट लीस्ट 4 days इन एवरी वीक, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, कि मैनेजर को हर हफ्ते में कम से कम कितने दिन खदान के अंदर जाना है इंस्पेक्शन करने, तो कम से कम कितने दिन जाना, 4 दिन, ठीक है। हर हफ्ते कितने दिन जाना है, 4 days, 28 days कहाँ है, 4 दिन लिखा है, ठीक है। तो कितने दिन मैनेजर करेगा, अंडरग्राउंड माइंस के लिए, है ना, ओपन कास्ट नहीं, अंडरग्राउंड के लिए लिख के आएगा क्वेश्चन में भी। तो 4 दिन करेगा, पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है। प्रोवाइड फर्दर एट लीस्ट 1 visit इन एवरी फोर्टनाइट शेल बी मेड ड्यूरिंग द नाइट शिफ्ट। फोर्टनाइट मतलब जानते हैं, फोर्टनाइट मतलब होता है 15 दिन। फोर्टनाइट मतलब क्या होता है, 15 दिन, ठीक है। तो इसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, कि कितने बार इंस्पेक्शन करेगा, है ना। तो कम से कम एक बार, है ना। प्रोवाइड फर्दर विजिट एटलीस्ट 1 every fortnight शैल बी मेड ड्यूरिंग नाइट शिफ्ट, ठीक है। बताते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा, 1 मिनट इसको पढ़ लें। हाँ, प्रोवाइड और ऑल्सो डेट अनेबल case unable to carry out a force duty inspection, he shall record reason for same book kept in relation to the manager shall maintain the bound batch book kept in the purpose of diary record and result of the inspection taken, ठीक है। सब कुछ रिकॉर्ड कहाँ रखेगा, तो बाउंड बैच बुक में नोट करके रखेगा, ठीक है, मैनेजर, ठीक है। और इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है आपका, तो बन सकता है कि आगे पढ़ते हैं इसको, है ना, 1 मिनट। रिकॉर्ड कहाँ रखेंगे, बाउंड पेज बुक में। द मैनेजर सेल मेक अरेंजमेंट फॉर ऑल ओवरमैन एंड ऑफिसर मीट हिम असिस्टेंट मैनेजर वंस इन एवरी वर्किंग डे, ठीक है। मैनेजर और क्या व्यवस्था करेगा कि असिस्टेंट मैनेजर क्या करे, पिलर की चौड़ाई 3 मीटर, सॉरी हाइट 3 मीटर
और चौड़ाई होती 4.8 मीटर। अच्छा, तो गैलरी का होता है ना, ये तो गैलरी का होता है। देगा, ठीक है। तो मैनेजर किसको नक्शा देगा? क्वेश्चन बन सकता है कि प्रत्येक माइन में मैनेजर जो ट्रेसिंग है, प्लान मतलब नक्शा, ठीक है, उपलब्ध कराएगा। किसको उपलब्ध कराएगा? जैसे ऑप्शन आ जाएगा असिस्टेंट मैनेजर, ओवरमैन, माइनिंग सरदार या ऑल ऑफ दिस। तो क्या आंसर लगाएंगे आप? अरे, ओवरमैन। यार अभी अभी बताए तब भी। नक्शा, नक्शा। ये यहाँ लिखा है, ठीक है। हाँ, सभी को रहता है, पर सबके पास कहाँ रहता है? ओवरमैन को स्पेशली देते हैं। हाँ, मैनेजर देता है ना, मैनेजर की ड्यूटी बता रहे हैं कि ये ड्यूटी है, ऐसा ऐसा उसको करना रहता है। द मैनेजर से एग्जामिन ऑल रिपोर्ट रजिस्टर रिकॉर्ड kept in act rule regulation made thunder provide may order writing declared the assistant manager except the case of inspection. The manager give attention to case of carefully investigation specify complain and have to writing employ mind for any matter affecting the safety of health। ठीक है, मैनेजर देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा है कि मैनेजर में खदान में इंस्पेक्शन करने जाएगा। अगर उसको हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू लिखता है या कोई डेंजर दिखता है ना, तो उसके विषय में फिर वो क्या करेगा, आके बाहर बताएगा अपने से सुपीरियर ऑफिसर को। ठीक है, उसको बाउंड पेज बुक में नोट करेगा। पर ऐसा कोई करता ही नहीं है, ठीक है। इसके हिसाब से ऐसा दिया है, तभी तो एक्सीडेंट हो जाते हैं ना। द मैनेजर शेल गिव अटेंशन टू केस केयरफुल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, ये कि मैनेजर क्या करेगा, बहुत ही सावधानी से जांच करेगा। ठीक है, हर एक सेफ्टी चीज, सेफ्टी पर्पस देखेगा, हर पर्सन की हेल्थ वगैरह को देखेगा, क्योंकि जांच वगैरह भी तो कौन करवाता है? मैनेजर की जिम्मेदारी रहती है। ठीक है, पीएमई और आईएमई जो होता है। व्हेन देयर आर ओकर माइन एक्सीडेंट रिजल्टिंग सीरियस बॉडी इंजरी। ठीक है, अगर खदान में कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है, सीरियस बॉडी इंजरी हो जाता है, किसी की जान चली जाती है, ठीक है, डेंजरस ऑकरेंस, कोई खतरा मिलता है, ठीक है, रेगुलेशन 8 के अनुसार द मैनेजर से सून पॉसिबल इंस्पेक्ट द साइट ऑफ एक्सीडेंट। तो जितना जल्दी संभव मैनेजर क्या करेगा, जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है उस साइड की क्या करेगा, जांच करेगा। ठीक है, डेंजर को हटाएगा। ठीक है, इन द केस ऑफ मे बी एंड सेल बी एदर हिमसेल्फ थ्रू असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है, अगर कभी वो ना हो तो असिस्टेंट मैनेजर। हैव एनी इंक्वायरी मेड इनटू द case of circumstances attending the same result every such inquiry along the plan and section and whenever practical photograph site accident dangerous occurrence showing details shall be record bound page book। ठीक है, सब ये रिकॉर्ड कहाँ पे रखेगा? बाउंड पेज बुक में उसकी फोटो वगैरह खिंचवाएगा। ठीक है, शेल बी रिफरेंस द चीफ इंस्पेक्टर एंड रीजनल इंस्पेक्टर विथ इन 50 days ऑफ एक्सीडेंट। देखो क्वेश्चन बन गया कि खदान में अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका रिकॉर्ड, ठीक है, मैनेजर कितने दिनों के अंदर चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को भेजेगा? तो कितने दिनों के अंदर भेजेगा? 15 दिन के अंदर। ठीक है, जब कोई सीरियस बॉडी एक्सीडेंट हो जाए, है ना। हाँ, रखते हुए सभी अपनी ड्यूटी को पूरा करेगा। मैनेजर वे सस्पेंड टेक सच डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट एनी एम्प्लॉय और कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजन एक्ट रूल। ठीक है, और मैनेजर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ क्या कर सकता है? कार्यवाही कर सकता है। ठीक है, ये उसके पास क्या रहता है? अधिकार रहता है। ठीक है, तो आपके यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं एक बार उसको बता देते हैं। ठीक है, क्या क्या? तो मैनेजर अंडरग्राउंड माइंस में हफ्ते में कितने दिन इंस्पेक्शन करेगा? पहला क्वेश्चन, तो 4 दिन। ठीक है, जहाँ पे नाइट शिफ्ट चलती है, ठीक है, तो वहाँ 15 दिनों में कितने बार करना है उसको? 1 दिन। ठीक है, फिर आपको क्वेश्चन बनेगा कि माइन में जो नक्शा रहता है, प्लान, ठीक है, वो किसको उपलब्ध कराएगा? तो किसको कराएगा? ओवरमैन को। ठीक है, फिर बनेगा माइन में अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो मैनेजर एक्सीडेंट का प्लान, है ना, बनाकर चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर कितने दिनों के अंदर देगा? तो 15 दिन के अंदर देगा। ठीक है। ठीक है, और एक बन सकता है कि मैनेजर माइन में ऐसी व्यवस्था करे कि ओवरमैन और ऑफिशियल पर्सन जो कि ऊपर दिया था, है ना, ऑफिशियल पर्सन में आपके दिया अभी तक असिस्टेंट मैनेजर आता है, तो कम से कम प्रतिदिन मतलब हर दिन में कितने बार मिल सके? तो कितने बार मिल सके? कभी आ गया
तो एक बार दिया था ना, कम से कम एक दिन में एक बार मिले। हाँ ठीक है। तो ये आपका था रेगुलेशन, क्या है ये, 43। अब है आपका रेगुलेशन 44, ड्यूटी ऑफ सेफ्टी ऑफिसर। सेफ्टी ऑफिसर की क्या क्या ड्यूटियां होती हैं, ठीक है। तो इसको शुरू करते हैं। द ड्यूटी ऑफ सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए क्या क्या चाहिए, पहले पढ़ाए थे, है ना, क्वालिफिकेशन इसके पहले चैप्टर में था, पढ़ाए थे ना। और अब क्या पढ़ रहे हैं कि अब उनकी क्या है, ड्यूटियां क्या हैं, ठीक है, समझ रहे हैं, ठीक है। तो इसको बता देते हैं आपको थोड़ा सा, 44 को, ठीक है। जैसे विजिट द सरफेस एंड अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ माइन, ठीक है, अंडरग्राउंड में ही रखा जाता है, पता है ना। सेफ्टी ऑफिसर सरफेस पे भी रहता है, वो वेंटिलेशन ऑफिसर की बात। हाँ दोनों में रहता है, वेंटिलेशन ऑफिसर वहाँ रहता है। तो विजिट सरफेस एंड अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ माइन दिया भी है यहाँ पे, विथ व्यू टू मीट द वर्कर ऑन द स्पॉट, ठीक है, एंड टू टाक देम मैटर सेफ्टी एंड इनवाइट सजेशन, ठीक है। क्या करेगा, अंडरग्राउंड और सरफेस पे वर्करों से मिलेगा, ठीक है, उनसे सुरक्षा से जुड़ी बातों पे क्या करेगा, बात करेगा, ठीक है। और फिर उसमें उनकी क्या लेगा, राय देगा लेगा, और अपनी भी क्या देगा, राय देगा, ठीक है। ये काम किसका, सेफ्टी ऑफिसर का, ठीक है। टू टेक चार्ज न्यू रिक्वायर्ड स्टाफ एंड शो देम अराउंड माइन, पॉइंट आउट ऑफ सेफ एंड अनसेफ एक्ट ड्यूरिंग कोर्स ऑफ देयर वर्क इन द माइन, ठीक है। जहाँ सुरक्षित जगह है और कौन सी नहीं है, ठीक है। अगर कोई नया, है ना, स्टाफ आया है, नया स्टाफ समझ गए, किसी की नई भर्ती हुई है, तो इसको इस बारे में बताएगा, है ना। कोई नया नया लड़का आया तो उसको बताएगा कहाँ सुरक्षित है और कहाँ सुरक्षित नहीं है। टू इन्वेस्टिगेट ऑल टाइप ऑफ एक्सीडेंट, ठीक है, मतलब खदान में किसी प्रकार का एक्सीडेंट हो तो कौन उसका क्या करेगा, इंस्पेक्शन करेगा, ठीक है। इंसिडेंट इन द माइन इंक्लूडिंग